हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अभी है ना रात का टाइम हो रहा है। आज का वीडियो मैंने रात के टाइम से स्टार्ट किया है। रात मतलब वही लगभग 11:30 ऐसे ही कुछ बज रहे थे। खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया था। और आज मैंने सुबह से जो है ना व्लॉग वो नहीं बनाया था। थोड़ा बहुत ऐसे ही छोटे छोटे से टुकड़ों में रहता है, तो एक आधी ऐसा ब्लॉग हो जाता है। नहीं तो फिर आजकल मैं जो है ना कंटिन्यू जो ब्लॉग है ना वो कर रही हूँ। तो आज ना अभी मैंने सोचा चलो रात के टाइम से अभी जब काम कर रही थी तो फिर और रात का काम जो है मैं रात को ही निपटा लेती हूँ। अभी खाना पीना खा के हम लोग सब फ्री हो गए थे। और लेट नाइट हो ही जाती है, रात के 12-1 बज जाते हैं। 1 तो बज ही जाते हैं, 1 से ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता है, ऐसा होता है। और ये रोज़ का ही काम हो गया है, कोई नई बात नहीं हो गई है। क्योंकि जब काम ही इतने रहते हैं ना तो फिर टाइम हो ही जाता है। और फिर सुबह भी बहुत जल्दी उठना होता है। सुबह भी फिर 5 बजे 5:30 बजे ऐसे उठ जाती हूँ, तो क्योंकि जल्दी सुबह सुबह वाले काम भी बहुत होते हैं। तो अब दोनों जन की जॉब रहती है तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अब मतलब है ना वैसे भी मैं अकेले ही करती थी और मुझे कोई वो नहीं लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं सारा काम अकेले खुद कर लेती हूँ, अपना घर संभालना, खाना बनाना, सब कुछ कर। और ऐसा है कि मुझे इन कामों को करने में बहुत खुशी भी मिलती है, इसीलिए मैं बहुत खुशी से अपने घर के सारे काम जो है ना वो कर लेती हूँ। बस ये रहता है कुछ ही घंटे लगते हैं अपने काम को समेटने में, और शांति के साथ हो जाते हैं। ज़्यादा मतलब किसी से बोलने और करवाने की ज़रूरत नहीं है। किचर किचर करो तो फिर वही है, इससे बोलो उससे बोलो, इससे अच्छा खुद ही कर लो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ शुरू से ही, तो बिना मतलब खुद ही जो भी सारे काम जब करने ही है तो खुद ही अपने से सब निपटा लेती हूँ। किचन वगैरह मैंने देखिए साफ़ कर ली थी, बर्तन भी धुल गए, अंदर रख दिए मैंने यहाँ पर बर्तन भी। और बस इनको मैं सुबह जमाऊंगी। किचन मेरी ऑलमोस्ट एकदम कंप्लीट है। और इसके बाद अभी बाहर का थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर भी मैं क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी जो है ना वो लगाती, मतलब मैं तो लगा देती हूँ। बाकी कहते हैं कि लगाना नहीं चाहिए रात को, पर मैं लगा देती हूँ। पर बाहर कचरा नहीं करती, ऐसे ही साइड में कर देती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड का जो है ना ये सामान भी रखा हुआ है दुकान का। देखिए घड़ी में मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि रात के करेक्ट 12 बज गए हैं। और अब मैं हाथ मुँह धो कर आऊँगी अभी थोड़ा सा, और मतलब हाथ मुँह धोऊँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी 1 कप चाय। और उसके बाद बैठूँगी 1 घंटा और कार्तिक जो है वो सो गया है। और यहाँ पर अभी हमारे कमरे की लाइट जल रही थी, बस मैंने वहाँ पर चालू कर दी थी। क्योंकि मच्छर जब मतलब लाइट बंद कर दो ना तो मच्छर बहुत ज़्यादा आती हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे कमरे की ऑन थी लाइट, उसकी कमरे की ऑफ थी। फ्रेंड्स, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह। और अभी यहाँ पर देखिए काम तो मेरा ये है कि थोड़ा बहुत है ना, अभी सुबह का जो काम था पानी वानी भरने का वो मैंने कर लिया है सुबह से। बस यही है कि जल्दी तो उठना ही होता है। और हस्बैंड चले जाते हैं 6 बजे, तो वो अपने 6 बजे आज चले गए हैं। और उनको चाय देने जाऊंगी मैं अभी आधा 1 घंटे बाद। क्योंकि मैं अपना सारा काम फिनिश करके मैं भी नहा धोकर रेडी होकर और फिर उसके बाद मैं भी निकल जाती हूँ लगभग। और मतलब जो है सारा 9 बजे तक कंप्लीट, कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक जो है कंप्लीट हो जाए सारा काम। वैसे भी मैं 9 बजे तक निपटा ही लेती हूँ। क्योंकि देखिए जब काम टाइम टेबल फिक्स होता है ना तो फिर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं कि हम लेट करें, या मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है। जब टाइम फिक्स है कि हमको 9:30 बजे जाना है तो जाना है, उससे पहले लेकिन मैं पहले ही कर लेती हूँ 9 बजे हम दोनों का काम। और घर का सारा काम, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बस 6 बजे से जो मैं शुरू हो जाती हूँ ना तो 9 बजे तक मुझे नाश्ता, चाय, खाना सब कुछ बनाकर ए टू जेड सारा काम जो है करके फिनिश करके फिर मैं निकल जाती हूँ। और इस टाइम पे कार्तिक भी नहीं उठता है अभी, तो मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। वो जब उसको आधा घंटे पहले मतलब जब 9 बज जाते हैं ना तभी मैं उठाती हूँ, तो बस वो फटाफट से अपनी काम कर लेता है और फ्रेश होके नहा धो के रेडी हो जाता है। और बस उसको भी लेकर जाती हूँ, मैं घर में छोड़ कर नहीं जाती हूँ।
साथ में लेकर जाती हूँ। पहले भी मैं लेकर जाती रही, पर अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा हो गया और मैं लेकर जाती हूँ, पर अब ये भी रहता है ना कि अकेले फिर उसको मोबाइल देकर जाऊँगी, पता नहीं क्या, मतलब दिन भर फिर वही है मोबाइल देखेगा। इससे अच्छा मैं वहाँ पर ले जाती हूँ तो वो खेलता भी रहता है, थोड़ी बहुत मोबाइल भी अगर देखना होता है देख लेता है। और वहीं पर मैं बिठा ले रहती हूँ, सामने रख दे, मतलब सामने साथ में ले जाती हूँ तो ये रहता है नज़रों के सामने रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर घर पे छोड़ के जाऊँगी ना तो एक अलग ही टेंशन लगी रहेगी कि इसको छोड़ कर आई हूँ, फिर मुझे बार बार आना पड़ता है। तो सुबह वाले टाइम में तो नहीं आती हूँ, पर शाम वाले टाइम में मैं थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ घर पे अपनी जॉब से, मतलब वही जब हमारे डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं, उसके बाद मैं आ जाती हूँ। चाय वाय अगर पीना होता है, वैसे पी कर जाती हूँ, लेकिन होता है ना एकदम नींद टाइप में आती है, थक जाते हैं। और अब तो दोपहर में भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है और ना सोने का, बहुत मतलब इतना ज़्यादा आज लोड हो गया, इतना प्रेशर हो गया ना दिमाग में कि अब ऐसा लगता है कि नींद आ भी रही होगी ना तो भी एकदम, मतलब मैं लेट तो जाती हूँ लेकिन झटपट से मैं उठ जाती हूँ, पता नहीं कैसे, कुछ ही मिनट के लिए, ऐसे मुश्किल से 5 मिनट भी, और फिर यहाँ वहाँ की सब चीज़ें या मतलब दिमाग में बातें आने लगती हैं, ये भी करना वो भी करना है, सोना नहीं है, तो इस वजह से मैं सोती भी नहीं हूँ। और लेट नाइट भी जगना और फिर उसके बाद सुबह उठना, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, दिक्कत परेशानी तो है, पर क्या कर सकते हैं, जब कुछ करना होता है ना तो थोड़ा सा तो ये सब सहना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम अपने लिए और अपने मतलब फैमिली के लिए ही हम सब मतलब एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। सोना तो ज़िंदगी भर डाला है, आराम से सोएंगे, लेकिन अभी काम करने का टाइम है ना तो काम कर लेते हैं। मैं अपने लिए सोचती हूँ और मतलब बोल रही हूँ। अब मेरा ऐसा है कि मैं अपने हिसाब से अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ। मुश्किल से 3 जन हैं, लेकिन उसी हिसाब से मेरा काम दाम हर चीज़ जो है वो रहता है, तो उसी हिसाब से मुझे सोचना भी पड़ता है, करना पड़ता है। हस्बैंड भी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो तो और मुझसे ज़्यादा ही, उनका बहुत ज़्यादा जो है काम रहता है। मैं तो फिर भी जल्दी आ जाती हूँ, लेकिन वो सुबह से जो जाते हैं 2 बजे आते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, 2 घंटे बस रहते हैं घर पे, फिर 4 बजे फिर चले जाते हैं और फिर रात के 11 बज जाते हैं। टाइम टेबल उनका भी मतलब ये रहता है कि चलो अभी ठीक ही है। अभी ऐसा भी है कि थोड़ी गर्मी भी आ गई ना, तो उस बात से एहसास नहीं होता है कि चलो गर्मी भी आ गई है तो मौसम भी अच्छा रहता है, तो इस वजह से चलो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मैंने घर का सारा काम कर लिया है और उसके बाद है ना मैं यहाँ पर लंच बनाने आ गई। आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहा और रात की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के लिए पराठे बना दूँगी ताकि वो सब्ज़ी में खा लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुलाव भी बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा पुलाव सबके लिए। और हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं पुलाव, पर हस्बैंड को सब्ज़ी या दाल कुछ भी चाहिए होता है, तो उनके लिए सब्ज़ी रखी हुई है 1 कटोरी। और अभी मैं इसके बाद ये पुलाव बनाने के बाद साइड में करके और फिर मैं 2-4 मतलब थोड़े से पराठे भी सेक दूँगी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है खाना जैसे कि कम रहता है, मतलब कुछ चीज़ रखी रहती हैं, तो इस तरीके से मैं लंच को तैयार कर देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं मतलब वो बनाऊँगी नाश्ता भी, थोड़ा बहुत नाश्ता बनाऊँगी तो टिफ़िन में रख लूँगी और फिर वहीं पर खा लेंगे। क्योंकि इतनी मतलब देखिए काम बहुत सारे होते हैं, होने को तो हो जाएगा, लेकिन ये भी रहता है ना कि अब बिल्कुल एकदम मतलब सुबह से झाड़ू पोंछा, बर्तन, नहाना धोना, फिर कपड़े भी धोना, फिर किस टाइम पर कपड़े धो, ये रहता है। तो सारा काम मैं ना एक भी काम नहीं छोड़ती, सोचती हूँ कि अभी यही सुबह जो सारे काम हो जाएं तो ही अच्छा है, ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना यहाँ पर पुलाव जो है वो बन गया रहा और यहाँ पर मैं पराठे जो है ना वो सेक ले रही हूँ। तो आज हल्का फुल्का सा ही कुछ नाश्ता जो है वो बनाऊँगी और लेकर जाऊँगी। तो ये रहा आज का हमारा फुल एकदम जो मॉर्निंग रूटीन।
आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को पसंद आया होगा, और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग में से अगर कोई भी नया आया हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।